सो जा, नहीं तो अक्कू यादव आ जाएगा। अक्कू यादव सोले के रमन ग्राम में जैसे लोग गब्बर सिंह के खौफ में अपनी जान हथेली पर रखकर जी रहे थे, बिल्कुल वैसे ही नागपुर के कस्तूरबा नगर में हर चलता फिरता इंसान इस डर में जी रहा था कि कहीं अक्कू यादव की नज़र आज उनके घर पर ना पड़ जाए। अक्कू यादव स्टोरी। एक इंसान से डर कर महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कस्तूरबा नगर की बस्ती का हर इंसान अपनी चुप्पी बनाए बैठा था। उसका नाम सुनते ही लोग अपने आप को अपने घरों में कैद कर लेते थे, कहीं उसकी बेटी पर आज उसकी नज़र ना पड़ जाए। इसलिए माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना छोड़कर कच्ची उम्र में ही शादी करना सही समझा। कस्तूरबा नगर के 25 परिवार ने अपनी बस्ती और घर को ऐसे छोड़ दिए थे जैसे उस एरिया में किसी जंगली जानवर ने कब्जा कर लिया हो। अक्कू यादव बस्ती वालों के मन में बैठा एक ऐसा डर था जिसके पास से गुजरते हुए लोग अपनी सांस तक की आवाज उस तक ना पहुंचे इसका ख्याल रखा करते थे। लेकिन इस डर को अपनी कब्र तक पहुंचाने का काम इसी बस्ती के 200 महिलाओं ने 13 अगस्त 2004 को कोर्ट रूम में किया। पर इस कहानी की शुरुआत हुई 1970 में, जब भरत कल्चीचरण नाम का जन्म एक ग्वाले के घर में हुआ था। दे रेड कैडल्स टू हिल्ड मिल्क एंड मेक एनफ टू हैव ए बेटर लाइफस्टाइल देन दोज हु लिव्स इन स्लम्स। भरत को सब अक्कू के नाम से बस्ती में पहचानते थे और बस्ती वालों के हिसाब से अक्कू शुरुआत में बिल्कुल एक आम बच्चा था, until things started going south after his father's death। उसके 2 भाई पहले से ही गलत रास्ते पर चल रहे थे। They were local criminals। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अक्कू यादव का भी धीरे धीरे बर्ताव बदलने लगा। लोगों को बीच रास्ते पर रोककर उनसे पैसे मांगना, मना करने पर उनको डराना धमकाना, ये सब कुछ मान लो अक्कू यादव के लिए एक आम सी चीज बन गई थी। और ये सारी क्राइम्स की वजह से उसका जेल से अंदर बाहर आना जाना शुरू हो चुका था। इसी दौरान उसके ऐसे लोगों से कनेक्शंस बढ़ते गए जो उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी एक गैंग भी बना ली थी जिनके साथ मिलकर वो बस्ती वालों से जबरदस्ती पैसे वसूलने का बिजनेस में लग चुका था। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटॉर्शन and this became his gang's #1 source of income. He threatened to rape anyone who tried to voice up against him, and for that matter simply tried to stop him from looting them. अक्कू यादव की इन हरकतों की वजह से पहले तो लोग परेशान थे, लेकिन 1991 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले और सबसे घिनौने क्राइम को अंजाम दिया। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्कू यादव और उसकी गैंग चोरी के इंटेंशन से गए हुए थे। जब उन्हें वहां एक यंग कपल दिखाई दिया, he separated the couple and molested the girl along with his group। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए लड़की ने सीधा कोराड़ी पुलिस स्टेशन तक दौड़ लगाई और अक्कू यादव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। इस क्राइम के लिए भी उसे जेल हुई, लेकिन वहां से बाहर आने पर उसने फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया। बस्ती में 6 बजे के बाद किसी के बाहर आने की हिम्मत नहीं होती थी। इट वॉज एज ए कस्तूरबा नगर वॉज अंडर ए कर्फ्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उस बस्ती का एक आम आदमी अक्कू यादव जैसे क्रिमिनल से इतना डर रहा था तो उन्होंने कानून की मदद क्यों नहीं ली। मदद लेने की कोशिश तो की, लेकिन इन बस्ती वालों पर हो रहे जुर्म को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था। इन सब के बीच वहाँ की एक लोकल लाई जिनका नाम था आशा भगत was like a light at the end of the tunnel for all the residents of कस्तूरबा नगर। आशा भगत कस्तूरबा नगर में अपना अल्कोहल का बिजनेस चलाती थी। वहाँ के लोग और लोकल क्रिमिनल्स में आशा ताई एक सेवियर की तरह थी। She stood up against the terror of अक्कू यादव्स injustice the poor people। जब अक्कू यादव को यह पता चला कि आशा भगत डरने वालों में से नहीं है, तब अक्कू यादव ने उनको एक कंपटीटर के तौर पर देखने लग गया। आशा भगत was turned with अक्कू यादव्स terror and planned to get rid of him and his other criminal friends। लेकिन ये एक फेल अटेम्प्ट साबित हुआ और अक्कू यादव जख्मी हालत में ही सही, लेकिन भाग निकलने में कामयाब रहा। अब अक्कू यादव को आशा से बदला लेने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन मिल चुका था। 8 जून 1999 को अक्कू यादव और उसकी गैंग ने आशा भगत के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस मर्डर्स के डिटेल्स इतने भयानक थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वहाँ मौजूद उनकी 14 साल की बेटी पर क्या गुजरी होगी, जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा होगा। आशा भगत का मर्डर अक्कू यादव ने किए 3 मर्डर्स में से एक था। आशा ताई के साथ जो हुआ उसके लिए पुलिस ने अक्कू यादव को सलाखों के पीछे तो डाला था, लेकिन सिर्फ 10 महीने में उसने फिर से बस्ती में आतंक मचाना शुरू कर दिया।
ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरबा नगर के हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में रेप विक्टिम है। अक्कू यादव ने 10 से 12 साल से लेकर 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को भी अपना विक्टिम बनाया। रेप विक्टिम एफआईआर दर्ज करवाने जाते तो थे, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय पुलिस ये खबर अक्कू यादव को दे देते, जिसकी वजह से सारे विक्टिम्स के मन में डर बस गया था। इनफैक्ट वोमेन वेयर विक्टिम्स ब्लेम्ड एंड कॉल्ड नेम्स बाय द पुलिस देमसेल्व्स। ऐसा ही चलता रहा। अगर किसी के घर में अक्कू यादव तोड़फोड़ कर रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो ये सब देखकर डर के मारे कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता और सभी लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते, ये सोचकर कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो शायद अक्कू यादव भी उनके साथ वैसा ही ये सब कर देगा। बट दिस हैड टू स्टॉप एंड इट डिड। 2004 में उषा नारायण ने देखा कि उनके नेबर के घर के बाहर अक्कू यादव और उसकी गैंग खड़े हैं और वो बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं, विच मेड हर सस्पियस। दूसरे दिन जब ये पता चला कि उस महिला को अक्कू यादव ने मोलेस्ट किया है, तब उषा ने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए उस विक्टिम को इनकरेज किया। इस बात की खबर अक्कू यादव तक पहुंचते ही उसने उषा नारायण के घर के बाहर जाकर उन्हें बहुत अब्यूज किया। ही वॉज देयर टू रेप, टॉर्चर एंड किल हर। वो घबराई जरूर थे, लेकिन घबराकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने किचन से दरवाजे तक गैस सिलेंडर खींच के लाकर रख दिया और वेल्व को ओपन करके उषा ने माचिस की तीली जलाने की धमकी दी। Akku and the gang had to retreat to save their life as they melt the gas from the inside of the house. ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। इस बोल्ड मूव को देखकर कस्तूरबा नगर के सारे रेसिडेंट्स को यह तसल्ली मिली कि अभी भी समय है, अक्कू यादव जैसे क्रिमिनल को कंट्रोल में लाया जा सकता है। उषा नारायण टू कॉल लीड अचीव एंड डोंट टू गैदर पीपल टू राइज अगेंस्ट द गब्बर सिंह ऑफ कस्तूरबा नगर। और 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव के घर को जलाकर राख कर दिया। अक्कू यादव वाज ऑन द रन आफ्टर नोटिसिंग कि उसके खिलाफ कितने सारे लोग जो पहले उससे डरते थे अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन अक्कू यादव को भागने से बेहतर ऐसी जगह जाना सही लगा जहां अक्कू यादव का एक पक्का रिश्ता बन चुका था और वो था पुलिस स्टेशन। अक्कू यादव ने अपनी सेफ्टी की खातिर खुद ही 7 अगस्त 2004 को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। द कंट्रोवर्शियल डेथ ऑफ अक्कू यादव। पुलिस कस्टडी में कुछ दिन काटने के बाद 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को बेल हियरिंग के लिए कोर्ट में पेश किया जाने वाला था। दोपहर 2:30-3 बजे के बीच कस्तूरबा नगर की पूरी भीड़ अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जमने लगी थी। अक्कू यादव वहां समय से पहुंचा जरूर, लेकिन उस कोर्ट से बाहर कभी आ ही नहीं पाया। द क्राउड ऑफ कस्तूरबा नगर अराइव्ड एट द कोर्ट विद वेजिटेबल नाइफ्स, स्टोन्स एंड चिली पाउडर। जैसे ही अक्कू यादव कोर्ट पहुंचा, द क्राउड वेंट आफ्टर हिम लाइक बर्निंग एरोज एंड ऑफ रावण स्टैचू ऑन द नाइट ऑफ दशहरा। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट लगे उन 200 महिलाओं और अपने 13 साल के डर और दर्द को खत्म करने के लिए। अक्कू यादव वाज lynched to death in an open court with police officers who ran away at the sight of an angry mob. अक्कू यादव को 70 बार स्टैप किया गया एंड हिज जेनिटल्स वेयर हैक्ड ऑन। यादव को कस्तूरबा नगर के अंधेरी गलियों में किए हुए जुर्म की सजा दिन के उजाले में नागपुर कोर्ट के फर्श पर मिली। 32 साल के अक्कू यादव ने 1991 से 2004 तक यानी कि 13 साल कस्तूरबा नगर में रह रहे 300 परिवारों का जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन 13 अगस्त 2004 को इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन पहले ही कस्तूरबा नगर में आज़ादी की जश्न मनाई जा रही थी, क्योंकि अक्कू यादव की मौत हो चुकी थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए ऐसे हादसे ने कई सारे सवाल उठाए थे which needed to be answered, and in the search of this answer, पुलिस initially arrested 5 women of कस्तूरबा नगर। उसके बाद कुल मिलाकर 21 लोगों को अरेस्ट किया गया and they were charged with the murder of अक्कू यादव। लेकिन इन 21 लोगों के सपोर्ट के लिए 500 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कोर्ट के बाहर nearly 400 of them were women, they crowd only disposed. Court granted bail 21 accused of अक्कू यादव्स मर्डर। इस केस को अब सीआईडी के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन 2014 में 21 लोगों में से जिंदा 18 लोगों को एविडेंस ना मिलने की वजह से रिहा कर दिया गया। रिटायर्ड जज बाहू बहाने ने पब्लिकली कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी। The women repeatedly pleaded with the police of their security, but the police failed to protect them. If they took the law into their hands, it was because the law and law enforcing agencies had not given them succor. Police and CID on the other hand found it very hard to accept that Akku Yadav's death was a near revenge taken by an angry mob.
उनकी थ्योरी कुछ ऐसी बनी थी। कस्तूरबा नगर में गैंग वार्स चल रहे थे। इन 200 महिलाओं को मैनिपुलेट करके उन्हें एज ए शील्ड यूज करके यादव के मर्डर को कवर किया गया था, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं मिल पाया। यादव was dead and 200 women has accepted that they had killed their torturer and their rapist. इंडियन प्रेडेटर मर्डर इन ए कोर्ट रूम 2021 में 200 हल्ला हो नाम की मूवी भी रिलीज की गई थी, जिसमें इस रियल लाइफ इंसिडेंट को दर्शाया गया था। इस पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ है जो आई एम श्योर कि आपको भी परेशान कर रहा होगा। दैट व्हाट मेड एग्जैक्टली अक्कू यादव। अक्कू यादव के डेथ से पहले उसे एक नहीं बल्कि 14 बार जेल हुई है, जिनमें से 3 मर्डर्स और ना जाने कितने ही रेप कंप्लेंट्स के बाद भी उसे बार बार बेल मिलती रही और वो आतंक मचाता रहा। कस्तूरबा नगर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिन्हें यादव ने अपना शिकार सालों से बनाकर रखा था, वो ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिन्हें पूरे इतिहास में कभी भी जस्टिस इजीली नहीं मिला है। अगर इतने कंप्लेंट्स में से एक बार भी पुलिस ने बस्ती के लोगों को सीरियसली लिया होता और उन्हें जस्टिस दिलाया होता तो शायद 13 अगस्त 2004 को जो हुआ वो शायद कभी नहीं होता। 200 महिलाओं को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती और टू बिगिन विथ अक्कू यादव जैसा भयानक क्रिमिनल कभी नहीं बनता। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? डू लेट अस मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं फिर एक और नई दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।